मोहाफिज ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है जनाब। पारिस जो कि अपने पास किसी भी किस्म की सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना चाहती, लेकिन क्या कीजिए जनाब, उसके अपने बाप के हाथों की वजह से मजबूर हो चुकी है। पारिस के बाप ने बहुत ही ज़्यादा अपने दाएं बाएं सज्जे खबे दुश्मन पाल रखे हैं। पारिस के बाप की तो यही दिली तमन्ना है कि उसकी इकलौती बेटी पाकिस्तान के अंदर ना रहे, बल्कि बाहर के मुल्क में चली जाए और दुश्मनों की आंखों से दूर हो जाए, मेरी बेटी बच जाए। लेकिन पारिस की दिली तमन्ना यही है कि वो पाकिस्तान में रह के अपनी दोस्त के साथ अय्याशियाँ करे, और वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती। बस यही वजह है कि उसके पाप को उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करना पड़ा। पारिस अपने सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सवार से सख्त नफरत करती है, क्योंकि उसको लगता है ये हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है, मेरी प्राइवेसी के अंदर इसका क्या काम। पारिस जवार से सख्त नफरत करती है। बस इतना नहीं जनाब, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे पारिस जो अपनी सहेलियों के साथ आ रही होती है और जवार को गुस्सा दिलाने और उसको कमतर महसूस करवाने के लिए जवार के पास आती है और आके कहती है, मेरे जूते गंदे हो चुके हैं, मेरे जूते पॉलिश कर दो, यानी कि मेरे जूते साफ कर दो। जवार पारिस की बात सुन के कहेगा, मैडम आपका दिमाग ठीक तो है, मैं आपके जूते क्यों साफ करूं? आपका बॉडीगार्ड हूं, लेकिन आपके आगे बिका हुआ मुलाजिम नहीं। अगर जूते गंदे हैं तो खुद साफ करेंगे, अपनी सहेलियों से साफ करवाएं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम सिर्फ आपकी सिक्योरिटी करना है। मैं आपका नहीं आपके बाप का हुक्म मानूंगा। बस पारिस को तो जवार के ऊपर और गुस्सा आ जाता है। पारिस तो अपनी सहेलियों के आगे अपनी ओरा ऊपर करना चाह रही थी, लेकिन ये क्या भाई, जवार की बातें सुन के पारिस का तो बिल्कुल ओरा लूज ही हो गया, बल्कि तिलक तिलक के फिसल गया। पारस के सारे नखरे जवार ने मिट्टी में दे दिए। पारिस जो कि जवार को जलील करना चाहती थी, वो तो उल्टा जवार ने पारिस को उसकी सहेलियों के सामने जलील कर दिया। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे पारिस की जो है सहेलियां हैं, पारिस से कहेंगी कि वाह भाई वाह, तुम्हारा बॉडीगार्ड है या तुम्हारा पाप लगता है तुम्हारे ऊपर ऑर्डर चला रहा था। बस पारिस को ये अपनी बेइज्जती नहीं भूलेगी। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे पारिस अपनी कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाएगी और वहाँ पे दोरानी उंडों को लेके पहुँच जाएगा। और कब्रिस्तान की बाहर वाली हदूद में सवार खड़ा होता है सिक्योरिटी के वास्ते। दोरानी अपने बंदों को लेके आता है और पारिस के पास जाना चाहता है, लेकिन सवार पारिस के पास दोरानी और उसके बंदे को नहीं जाने देगा। बात हाथापाई तक पहुँच जाएगी और दोरानी के उंडे जवार के ऊपर अटैक कर देंगे और इसके बाजू के ऊपर गोली लग जाएगी। जवार हॉस्पिटल में जाएगा, अपने बाजू से गोली निकलवाएगा। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे पारिस को एहसास हो चुका है कि जवार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान तक खेल जाता है, लेकिन एहसास हो गया है अब, लेकिन फिर भी जवार के कहेगी नहीं। जवार के सामने इजहार और हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं करेगी। पारिस जवार को बहुत ही ज्यादा जलील कर रही है, बल्कि सहेलियों के सामने बार बार कहती है, मेरे जूते साफ करो, ये चीज नीचे गिर गई या उठा के